हिंदी फ़िल्मों का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि गाँव से लेके शहरों तक तो बॉलीवुड के किस्से मशहूर ही होते हैं, बॉलीवुड की फ़िल्में मशहूर ही होती हैं। लेकिन आज हम आपको जो किस्सा सुनाएँगे, वो गाँव से लेकर शहर तक न का नहीं है, बल्कि आगे जाकर बीहड़ तक का है। जी हाँ, बात उस समय की है जब सुप्रसिद्ध अदाकारा जो हमारी रही हैं मीना कुमारी जी, वो शूटिंग कर रही थी। वो शूटिंग के सिलसिले में किसी बीहड़ में गई हुई थी। वहाँ पे कोई सीन की डिमांड होगी कहानी की, तो उसके मुताबिक उनको बीहड़ में जाकर शूटिंग करनी थी फ़िल्म की। तो फ़िल्म की शूटिंग के लिए पूरी यूनिट के साथ मीना कुमारी जी बीहड़ पहुँच गई। तो बीहड़ में जो डाकू होते हैं उनको भी पता लग गया कि मीना कुमारी जी की फ़िल्म की शूटिंग हो रही है और वो भी वहाँ पे पहुँच गए। तो कहा जाता है कि डाकुओं को देखकर फ़िल्म के सेट पर काफ़ी जो थी भगदड़-सी मच गई थी कि अब क्या होगा? क्योंकि फ़िल्म के शूटिंग के यूनिट के पूरे लोगों को यही लगा होगा कि जो डाकू हैं, डकैत हैं, वो डाकू करने मतलब डकैत करने आए हैं, वो लूटने-पाटने आए हैं। तो अभी तो पता नहीं क्या होगा, मार-पीट होगी या खून-खराबा होगा। तो ऐसा हो जाता है क्योंकि इतने पैसे खर्च करके फ़िल्म की शूटिंग के लिए एक-एक कलाकार की डेट्स लेकर आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो हैं पूरा एक बनाते हैं, आइडिया बनाते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं, विज़न बनाते हैं और जब आपको लगे कि फ़िल्म के जो कलाकार हैं, वो ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर बात टेंशन की हो ही जाती है। बहरहाल इस किस्से में वो नहीं था बात बल्कि बात कुछ और ही थी। दरअसल जब सभी लोग टेंशन में आ गए कि जो डाकू हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं, तो डाकुओं ने शूटिंग के यूनिट के मेंबर्स को कहा कि घबराइए नहीं, हम तो जो है मीना कुमारी जी की शूटिंग देखने के लिए आए हैं, हम तो उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए आए हैं क्योंकि जैसे आम लोग उनके फ़ैन हैं, हम भी उनके फ़ैन हैं, हम भी उनकी फ़िल्में देखते हैं। हमें भी मीना कुमारी जी की एक्टिंग बहुत पसंद है और हम उनकी जो है अपनी फ़ेवरेट अदाकारा की जो है ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं और कुछ नहीं है। हम आपको परेशान करना हमारा बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं है, बल्कि हम अब मीना कुमारी जी की ऑटोग्राफ लेकर यहाँ से तुरंत चले जाएँगे। तो मीना कुमारी जी ने देखा कि ऑटोग्राफ देने के लिए ना ही तो कोई नोटबुक है, ना ही तो कोई पेज है, ना ही कोई कागज़ है और ना ही उसके उनके पास कोई पेन पेंसिल है। तो मीना कुमारी जी ने कहा कि अब मैं कैसे आपको ऑटोग्राफ दूँ? मेरे पास तो ऑटोग्राफ देने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि अम उन डकैतों के ही एक मेंबर ने अपना हाथ सामने कर दिया मीना कुमारी जी से और चाकू उनको पकड़ा दिया और कहा कि मेरे हाथ पर ही आप जो है ऑटोग्राफ दीजिए इस चाकू की नोक से। तो ऐसा फिर सचमुच ही हुआ कहते हैं कि फिर मीना कुमारी जी ने चाकू की नोक से ही जो था ऑटोग्राफ दिया। तो बात यहाँ पे ये है कि देखिए कितने ज़्यादा हमारे फ़िल्मी सितारे जो हैं फ़ेमस होते हैं ना सिर्फ़ हमारे घर में ही हमारे जो हैं दिलों में ही वो बसते हैं बल्कि जो लोग हम जिनको अलग समझते हैं अपने आप से कि भई ये लोग हमसे अलग हैं, ये लोग जो हैं इल्लीगल काम करते हैं या फिर क्राइम वाले काम करते हैं, वो लोग हमसे बिल्कुल अलग हैं। देखिए उनकी भी वही पसंद होती है जो हमारी हैं, वो भी मीना कुमारी जी की फ़िल्में देखते थे और मीना कुमारी जी के इतने बड़े फ़ैन थे कि अपनी जान की परवाह किए बिना ही वो जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनको पता लगता है कि उनकी फ़ेवरेट अदाकारा जो है काम कर रही हैं, वहाँ पे पहुँची हुई हैं तो कहते हैं कि मीना कुमारी जी की ऑटोग्राफ लेकर ही तुरंत जो है थे वो डाकू वहाँ से चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा था मीना कुमारी जी की फ़िल्म का, जो हमने आपके साथ शेयर किया। आपने अगर मीना कुमारी जी की कोई फ़िल्म देखी है, तो आपको कौन-सी फ़िल्म उनकी सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।